करदम जी ने विचार कर लिया, जो विचारशील गृहिणी है वहीं पर धर्म का काम होता है, वहीं पर पुण्य का काम होता है, वहीं साधु ब्राह्मण आते हैं, वहीं कथा कीर्तन होता है, वहीं देवी देवता आते हैं। और जो गृहिणी धर्मात्मा नहीं होती वहां भूत प्रेत भी नहीं आते। तो करदम जी ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। विवाह पाप नहीं है। जब हम गृहस्थी के नियम न जाने, गृहस्थी के विचारों को न जाने, तो हर कर्म दोषमय बन जाता है। अतिथि का सम्मान करना गृहस्थी का पहला धर्म है। अपने घर में जो बड़े हैं उनका सम्मान करना हमारा गृहस्थी का धर्म है। अपने पूर्वज कुल देवताओं का सम्मान करना हमारा गृहस्थी का धर्म है। अपनी परंपरा को निभाना हमारा गृहस्थी का धर्म है। और जैसे बन जाए परिवार में सुमति बना के रखना हमारा गृहस्थी का धर्म है। हमारे परिवार में जो अन्न और धन आ रहा है उसमें पाप और दोष भी आता है। अपने धन को हमेशा स्वच्छ करने के लिए थोड़ी सा निकाल के अच्छी जगह पे लगाते रहना। अपना जो अन्न है उसको भी भगवत अर्पण करके स्वीकार करना। हमारे दोष दूर हो जाएंगे, बोझ दूर हो जाएगा, खोटापन दूर हो जाएगा। ऐसा करने से हमारा अन्न और धन हमारे जीवन को प्रसन्नता देने वाला बन जाता है, सुमति देने वाला बन जाता है। और अगर अर्पण ना किया जाए तो दोषमय बन जाता है, पापमय बन जाता है। करदम जी ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। आजकल तो इंटरव्यू लेते हैं तो एक लड़का लड़की देखने के लिए गया तो बोले तुमको सब्जी बनाना है? बोली आती। माँ ने कहा बेटा जो कहे जो हाँ कहते हैं ना, कोई बात देखा जाएगा जो होगा। अच्छा तुमको मच्छरदानी आती है? हाँ आता है। लंगर बनाना? हाँ आता है। कपड़े धोना? बोले आता है। जो लड़का ने पूछा बोले सब कुछ। बोले गाना गाना आता है? बोले आता है। लड़की की माँ ने कहा जो लड़का पूछे बोल देना आता है, फिर देखा जाएगा जो होगा। 100 बातें पूछी, अपने आप को एक भी नहीं आती, उससे 100 पूछ मारी। लड़की ने कहा तुमने 100 बातें पूछी, एक आध मैं भी पूछूं क्या? बोले पूछो। बोले तुमको तबला बजाना आता है क्या? बोले मेरे बाप के बाप को भी नहीं आता। तो बोले ये बताओ तुमने 100 बातें पूछी, मेरा कभी गाने का दिल करेगा तो क्या मोहल्ले में जाऊंगी क्या मैं? मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। हम दूसरों को तो पूछते हैं, पहले हमारे अंदर है कि नहीं ये तो हम जाने, और तभी हमारी गृहस्थी बिगड़ जाती है। पत्नी कहती है जो मैं कहती हूँ वो ठीक है, पति कहता है जो मैं कहती हूँ वो ठीक है, और दोनों सोचते हैं अगर मैं दब जाऊंगी तो जिंदगी भर दब के रहना पड़ेगा। वहां तो कंपटीशन रहता हो रहती है, जीतेगा कौन हारेगा कौन। जीतने का सवाल नहीं है, मर्यादा का सवाल है। अगर दोनों में एक भी समझदार हो तो बहुत सुंदर गृहस्थी चलती रहती है। अगर एक ने कहा हो तो हाँ ठीक गलती हो गई अब दोबारा नहीं होगी, कितना बढ़िया सरल रास्ता है। उसका भी टेम्परेचर बिल्कुल नीचे आ जाएगा। जितना मर्जी क्रोध हो, अच्छा गलती हो गई दोबारा नहीं होगी, बात खत्म। वहां तो कंपटीशन होता है, मैं क्यों मानूं। एक गाना चला था, अब तो गाना बंद ही हो गया, मैं माए की भग जाऊंगी तुम देखते रहना। अब तो गाने ही बंद हो गए। हम जब छोटे तो गाना, हम ताराचंद जी ये गाना सुना करते थे रेडियो में, और गाने ही बंद हो गए अब तो। अच्छा देवियां मायके का ताना बहुत मारती, तुम क्या समझते हैं अपने आप को? ये तो मेरे घर में बहुत था, सब कुछ था, तुम अपने आप को क्या समझते हो? और मैंने देखा क्या तुम्हारे घर में आके ये और ताना मार देती है। ये हमारे जीवन को तहस नहस करने वाली बातें हैं। घर को स्वर्ग बनाना है तो जब शादी ब्याह होता है तो उस समय पंडित जी अग्नि जला करके साक्षी करके कहते हैं कि जो कुछ लाओगे अपनी पत्नी को कमा करके देना, जहां जाओगे वहां पर पूछ करके जाना, जहां जाओगे वहां उसके साथ लेकर के जाना। कभी अपने मन में बात आया तो बैठ करके सुलझाना। ये हमारे घर को स्वर्ग बनाती है, वैकुंठ बनाती है, शांतिमय बनाती है, और शास्त्रीय पद्धति हमारे जीवन को जीना सिखाती है।
लेकिन अगर हम अपने मन के अनुसार चलेंगे तो हमारा घर नरक बन जाता है और बिगड़ जाता है। कोई भी हमारे मन में बात आए, दोनों बैठकर के विचार करना, दोनों बैठकर के उसका चिंतन करना। कभी झगड़ा नहीं होगा, झमेला नहीं होगा, कभी बुराई नहीं होगी, कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं। एक पति पत्नी सुबह सुबह उठे और पत्नी तो हाथ में डंडा लेके झगड़ने लग गई। अरे बोली बात क्या है? बोली बात क्या बताऊं? मेरे सपनों में आया है कि तुम किसी की घरवाली के साथ बाजार में हाथ पकड़ के घूम रहे हो। अरे तेरा सपना है तो मैं क्या करूं? बोली नहीं, जब मेरे सपने में ऐसा कर तो अपने सपने में तुम क्या करते होगे? अब इसका क्या इलाज है? बैठ करके विचार करना, बैठ करके चिंतन करना, बैठ करके अमीरी गरीब पर विचार करना, बैठ करके बनने बिगड़ने में विचार करने का नाम हमारे गृहस्थी धर्म का स्वर्ग है, वैकुंठ है। हमें गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग बनाने के लिए विचार करना है। बहुत पैसे नहीं चाहिए, बहुत लंबा कारोबार नहीं चाहिए। हमें घर को स्वर्ग बनाने के लिए अपने जीवन में अच्छे विचारों की आवश्यकता है। अच्छा, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाई तो पढ़ाई, वो रोटी खाने के लिए पढ़ाई है। हमने संस्कार नहीं दिया जो सुख से जीने के लिए होता है। जब बालक छोटा होता है, बेटा ये काम करना है, ये नहीं करना है, उस समय मानने को तैयार है। हमने लाड़ प्यार में कभी बुराई नहीं बताई, अच्छाई नहीं बताई। लाड़ प्यार में प्यार करते 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 अब वो चलना सीख गया। अब हम कहेंगे ये नहीं करना तो बुरा मानेगा। संस्कार नहीं दिए। हम बच्चों को जो मांगते हैं अपनी इच्छा से वो उनको देते हैं, लेकिन जो हमें चाहिए हम दे नहीं पाते। हमें चाहिए हमारा बालक जी करके बोले, सम्मान से बोले, प्रेम से बोले, मर्यादा से बोले, झूठ ना बोले, छल कपट ना करे, जहां जाए वहां पूछ करके जाए, जो काम करना है वो आज्ञा लेकर करे। हमें जो चाहिए हम बालकों को दे नहीं पाए, और जो उन्होंने मांगा वो हमने देने का प्रयास किया। संस्कार तो हमें बनाना है, संस्कार तो हमें देना है। श्री करदम जी ने विवाह किया और विवाह करने के बाद 1000 साल की समाधि लगा ली। अच्छा, कोई भी जब गृहिणी का विवाह हो जाता है और घरवाला कमरा बंद करके बैठ जाए 10,000 साल के लिए, तो घरवाली मायके भाग जाएगी। मैं काहे के लिए यहां पर आई हूं? लेकिन ये धर्म की जो ताकत है, धर्म की जो मर्यादा है, धर्म का जो बल है, वो साक्षात नारायण का बल है। हम सच बोलेंगे, ये नहीं सोचना कि झूठ बोलने में, तमाम जाल बिछाने में लोग बात मान जाएंगे और काम बन जाएगा। नहीं, सत्य बोलने में भगवान की कृपा हमारे साथ रहती है, भगवान की ताकत हमारे साथ रहती है। 1000 साल की समाधि लगा ली। प्रातः काल उठना, आश्रम की सेवा करना, जल भरना, फूल लाना, हवन करना, भगवान की प्रसादी बनाना, अतिथि का सम्मान करना, घर को चमका के रखना। अगर घर वाला बात ना माने तो ना तो लंगर बनता है, ना कपड़े धुलते हो, ना घर का कोई काम होता है। ये तो स्वार्थों का मामला हुआ। 10,000 साल सारी सुविधा पूर्वक सेवा करते करते एक दिन करदम जी की समाधि खुली। जब देखा, जिस दिन से विवाह हुआ, ना कुछ मांगा, ना कुछ इच्छा प्रकट की है, ना कोई स्वार्थ दिखाया, ना कोई लोभ, ना लाल धन, न पतिव्रता नारी का, तो हृदय से करदम जी के आंसू निकल पड़े। वरदान मांगो क्या चाहिए, वरदान मांगो क्या चाहिए। बेटा आज्ञाकारी हो तो पिता पूछता है, बेटा बाहर जा रहे हो, कोई जेब में पैसा फूसा है नहीं, खर्चा वर्चा है कि नहीं, परेशान नहीं होना। बेटा कहाँ जा रहे हो, टाइम पे आना, रोटी भी खाना, तुम्हारे साथ बैठ के खाएंगे। बेटा ज्यादा परेशान नहीं होना, जो बन जाए सो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज्ञाकारी है।
उसके साथ माता पिता का दिल मिला होता है, दिल का आशीर्वाद रहता है। और नालायक बेटा तो उसको कहना बेकार है, वो जहां जाएगा और जहां आएगा, कब जाएगा कब आएगा कहना ही बेकार, और कहोगे तो उल्टा और बोलेगा। यही भगवान की भी संविधान की ताकत है कि खाने को मांगे नहीं और मांगत में सकुचाएं, तिनके पीछे प्रभु रहें कहीं भूखे ना रह जाएं, कहीं भूखे ना रह जाएं। प्रभु कहते हैं जो अपने संविधान में जीवन को गुजारता है, बड़े मधुरता से परिवार को गुजारता है, तो प्रभु हमारे परिवार में 5 प्रकार से निवास करते हैं। हम कैसे जाने कि भगवान हमारे परिवार में निवास करते हैं? अगर परिवार में सुमति है तो समझना भगवान भी निवास करते हैं। अगर शांति हमारे परिवार में, समझना भगवान ठाकुर जी हमारे परिवार में निवास करते हैं। संतुष्टि जो हमारे घर में भगवान ने दिया, आनंद है जो भगवान ने दिया है, किसी का देखकर परेशान नहीं होना, तो भगवान हमारे जीवन में निवास करते हैं। श्रद्धा भगवान में, गुरुओं में, माता पिता में अगर श्रद्धा बनी है तो समझना ठाकुर जी हमारे अंग संग निवास करते हैं। और सुमति नहीं है, शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो समझना कि भगवान हमसे दूर हैं। कृपा तो बनी है उनकी, जीवन दे दिया है, साधन दे दिए हैं, अनुकूलता नहीं है। अनुकूलता क्या होती है? एक माँ बाप के 4 बेटा हैं, एक आज्ञाकारी है, तो उस आज्ञाकारी बेटा में माता पिता का दिल अनुकूल रहता है, जो वो कहता है वो मानते हैं। 3 आज्ञाकारी नहीं है तो तीनों की आज्ञा को टाला जाता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा करना है। लेकिन चौथा आज्ञाकारी है, वो पूछे काम करता है, कभी बिगाड़ता नहीं है, तो माँ बाप का अनुकूल रहता हो। हम भी अगर अच्छे काम करें, मानवता के पथ पर चलें, तो भगवान हमारे अनुकूल बन के रहते हैं, कृपालु बन के रहते हैं। हर पहलू में भगवान का नजारा हमें आएगा। लेकिन ध्यान देना, हमारा झूठ, हमारा छल कपट, हमारी द्वारा निंदा चुगली भगवान से दूरी बना देता है। हमारी हृदय में खोटपना आ जाता है तो भगवान की दूरी बन जाती है। हमेशा सद्विचार भावनामय जीवन को बना के रखो। प्रभु हमारे साथ में है। गृहस्थी में कोई पाप नहीं है। धन कमाना प्रभु की आज्ञा है, परिवार बनाना भगवान की आज्ञा है। लेकिन अच्छे सूत्रों को लेकर के चलो, भगवान हमारे साथ चलेंगे। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए, चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा
सदा ना रहेगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। किया तूने जो भी वो ही मिलेगा, किया तूने किया तूने जो भी वो ही मिलेगा, किया तूने जो भी किया तूने जो भी किया तूने जो भी वही मिलेगा, किया तूने जो मिलेगा कभी ना खजाना किसी का, मिलेगा कभी ना खजाना नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा जाना पड़ेगा, आएगा जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा जाना पड़ेगा। नहीं चल सकेगा नहीं चल सकेगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए
दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए। किया तूने जो भी पाना वही है, किया तूने किया तूने जो भी पाना वही है, किया तूने जो भी किया तूने जो भी प्यारे पाना वही है, किया तूने जो भी प्यारे पाना वही है। सुख दुख हमें ना पाना किसी का, सुख दुख हमें ना पाना किसी का नहीं चाहिए। दिल पाना किसी का नहीं चाहिए, दिल पाना किसी का। सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए। दिल पाना किसी का नहीं चाहिए, दिल पाना किसी का नहीं चाहिए। अपने स्वार्थों के लिए, अपने ममता और मोह के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने सुखों के लिए कोई दुखी हो तो होता रहे, किसी काम बिगड़ता तो बिगड़ता रहे, किसी का नुकसान हो तो हो जाए, कोई बात। हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। और हम जब अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए बिना विचारे कर्म करते हैं, वही कर्म तो हमारे जीवन में आगे दुख और रोग और संताप बनता है। हमारा संताप और रोग क्या है, दुख क्या है? हमारे द्वारा बिगड़ा हुआ कर्म का फल ही हमारा दुख बन करके आता है। अच्छे दिन में जो हमारा वाणी से कर्म बिगड़ जाता है, अच्छे दिनों में जो हमारा स्वभाव से कर्म बिगड़ जाता है, अच्छे दिनों में जो हमारा शरीर से कर्म बिगड़ जाता है, जब उसका हमारे सामने फल बन करके आता है तो वो हमारा रोग, वो हमारा शोक, वो हमारी चिंता बन के आता है। उस कर्म के फल को स्वच्छ और पवित्र करने के लिए ही भगवान का आश्रय है, भगवान के नाम का सहारा है। हमारे तीनों प्रकार के कर्म का फल भगवान निरस्त कर देते हैं, उज्जवल बना देते हैं, अनुकूल बना देते हैं। हम तो जो मर्जी करते रहे, हमारे घर में राम की तरह आज्ञाकारी बेटा होना चाहिए। हम जो मर्जी करते रहे, अगर आज्ञाकारी बेटा चाहिए तो हमें भी मर्यादा पूर्वक सत्य और धर्म के पालन पर चलना चाहिए। एक बड़ा नालायक बेटा था, माँ बाप खूब समझाते, मारना पीटना खिलौना देना, जो मांगे वो देना, प्यार से गुस्सा से झगड़ के समझाए, लेकिन समझा नहीं। पड़ोसी ने कहा ये काम करो,
श्रवण कुमार की पिक्चर दिखाओ इसको। ले गए, टिकट दी, बीच में बिठाला उसको। श्रवण कुमार माता पिता की सेवा कर रहे हैं, श्रवण कुमार माता पिता को भोजन करवा रहे हैं, श्रवण कुमार आज्ञा मान रहे हैं, श्रवण कुमार जो माँ बाप ने कहा तुरंत आज्ञाकारी बन करके रहते हैं। 3 घंटा पिक्चर देखी, एक उंगली पकड़ी पापा ने, एक पकड़ी मम्मी ने। बेटा तुमने देखा कितना बढ़िया सेवा करता है श्रवण कुमार, तुमको भी करना चाहिए। बेटा बोला मम्मी पापा जी हम तो करने को तैयार है, तो पहले अंधी तो हो जाओ। अंधे हो तो हम भी करें, तुम्हारे को दिखता है तो हम क्या करें तुम्हारा, बताओ। हमें कुछ ना करना पड़े, हमारे बच्चे आज्ञाकारी हो जाएं। ये तो आकाश के फूल बन के रहेंगे, फिर होगा और नहीं होगा भगवान पे निर्धारित है। सारा संसार का सुख और दुख हमारे ही विचार से शुरू होता है। सारे संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता हमारे कर्मों से शुरू होती है, और यहां से परलोक तक का जो मंजिल है वो हमारे कदम से शुरू होता है। हमारा बैठना उठना, देखना सुनना, करना खाना पीना, आना जाना, जो हमारा भाव है वही हमारा परलोक बन रहा है। और जहां हमारा भाव बिगड़ता है वह हमारा परलोक बिगड़ रहा है। परलोक बनाने के लिए सोचना मत, अपने कर्मों को बढ़िया बनाना। संसार में सुख पाना है तो दूसरों को सुख देना सीखना। अगर संसार में सम्मान चाहिए तो दूसरों को सम्मान देना सीखना। हम दूसरों के साथ जी करके बोलेंगे तो हमारे साथ भी लोग जी करके बोलेंगे। हमारे सुख और दुख की यात्रा हमारे स्वभाव से ही तो शुरू होती है। हम स्वभाव को ना देखें और सुख दुख के लिए भगवान को दोष दें। दिल से निकल गया। आशीर्वाद कभी मांगने पे नहीं मिलता है, दिल से निकलता है। भगवान के मंदिर में जाना, अपनी क्वालिटी को देखना, हम कितना सच बोलते हैं, कितना मर्यादा पर चलते हैं, कितनी हमारी श्रद्धा है, कितना हमारा विश्वास है, उतना ही भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है। भगवान से नहीं पूछना कि कितना आशीर्वाद दोगे कितना नहीं दोगे। अपनी नम्रता, सरलता, मर्यादा का ध्यान देना। करदम जी के हृदय से आशीर्वाद निकला और आंख आंसू से भर गई। जब तुम्हारे पति की आंखों में आंसू हो तो पहले चेक करना गर्म है कि ठंडे आंसू है। झगड़ा नहीं करना, बोलना भी नहीं। ठंडे आंसू होंगे तो खुशी की दुकान में फायदा हुआ होगा, वो गर्म होंगे तो नुकसान हुआ होगा। सजल करदम जी की आंखों में ठंडे आंसू देखा, प्रसन्नता के खुशी के आंसू देखे। बरम ब्रूहि बरम ब्रूहि। वरदान मांगो, क्या चाहिए? क्या बढ़िया वरदान मांगा। अगर आज के पति कह दे वरदान मांगो, होनी होनी, चलो होटल पर चलो, कोई गले नहीं करनी, होटल पर चलो, आज लंगर नहीं बनाना घर में, बस सबसे बड़ा वरदान भी एक मिल गया है। और आगे मेरा झुमका पुराना हो गया, इन्हों नया करा लो तो ठीक है, यही वरदान बस, और दुआ वरदान कुछ नहीं। वरदान मांगना जब विचार करो वरदान क्या मांगना है, बड़े प्यार से हाथ जोड़ा और क्या, प्राणनाथ नेह यत् कर्म धर्माय, मैंने कोई धर्म का काम नहीं किया। नो विरागायोपसेव्यते, ना मैंने विराग जीवन में लाया है, ना तीर्थ पद सेवा, ना मैंने कोई तीर्थ का दर्शन किया है। जीवन नपि मृतो भी सहा, मेरा जीवन बेकार है प्रभु। पति की आंखों में आंसू आ गया। कितना बढ़िया वरदान मांगा, ये तो मैंने भी नहीं किया है। कोई तीर्थ नहीं किया, कोई मैंने वैराग्य वाला काम नहीं किया, ना मैंने कोई धर्म का काम किया। प्रसन्नता पूर्वक विमान मंगाए, 1000 साल सारे तीर्थों का भ्रमण किया। सारे तीर्थों में भ्रमण करते करते 9 कन्याओं को जन्म दिया और एक बालक को जन्म दिया। करदम जी ने कहा तुम साधना करो, मैं जंगल में जाके तपस्या करूंगा। ये तुम्हारा बेटा नहीं है,
साक्षात नारायण जान के जो पूछोगे जीवन में आनंद आएगा। अब एक दिन देवहूति महारानी बेटा के पास गई। आप नारायण हैं, आप परमात्मा हैं। मैंने संसार के सारे सुखों को देखा, मैं चक्रवर्ती राजा की बेटी, मैंने सारी सुविधाओं को देखा, संपत्ति को देखा, सोने चांदी की सारी महलों को देखा, लेकिन मेरे मन में शांति कैसे आएगी प्रभु, ये बताने की कृपा करो। कपिल भगवान कहते हैं, माता यस्यास्ति भक्ति, हे माता, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाती है वो जीवन में अनुकूल जीवन बन जाता है। यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचनः सर्वे गुणा तत्समाश्रिते सुराः हरावो भक्तस्य कुतो महद्गुणः मनोरथेन सति धावतो बहिः। हे माता, जो भगवान की साधना करता है उसके जीवन में सारे गुण आ जाते हैं। नम्रता भी आ जाती है, सरलता भी आ जाती है, सच्चाई भी आ जाती है, मानवता भी आ जाती है, श्रद्धा भक्ति आ जाती है, सबसे प्रेम करना भी आ जाता है, अपने जीवन का निर्वाह करना भी, सारे गुण आ जाते हैं। माता ने कहा जिसके जीवन में कोई भगवान की साधना नहीं है वो क्या करता है? हराव भक्त सुकुतो महत गुणा, जो भगवान के सत्संग से कथा से दूर रहता है वो भक्ति से दूर रहता है। मनोरथेन सति धावतो बहिः, वो संसार में तमाम सुविधाओं को ढूंढता रहता है और मन के अनुसार परेशान भटकता रहता है। जैसा मन कहेगा वो तो करेगा और मन ने नहीं कहा तो वो नहीं करेगा। मनोरथेन सति धावतो बहिः, फिर वो मन के कहने पर चलता है और हमारा मन कभी हमें अच्छे रास्ते पर नहीं ले जाएगा। भक्त क्यों सुखी रहते हैं कि मन को अपने अनुसार चलाते हैं, और हम संसारी दुखी क्यों रहते हैं कि मन के पीछे हम लोग चलते हैं। अगर मन के पीछे चलेंगे तो हम हार जाएंगे और कहीं सत्संग में बैठना शुरू कर देंगे तो मन हमारे पीछे चलेगा तो हम जीत जाएंगे। हमारे जीवन में जीत और हार केवल दो ही पहलू हैं। अगर मन से हम समझौता कर लेंगे तो हम जीत जाएंगे और मन के कहने पर चलेंगे तो हम सारा बढ़िया जीवन हार जाएंगे। कपिल भगवान ने उपाय बताया। देवहूति महाराज ने साधना की और भगवान की भक्ति पाकर के जीवन का कल्याण किया। आकुति नाम की जो बेटी दूसरी है वो रुचि ऋषि को प्रदान कर दिया कि भगवान को ले लिया। हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इनकी पत्नी का नाम दक्षिणा है। हम लाखों रुपए का यज्ञ करें और साथ में दक्षिणा ना दिया तो असफल रहता है। तो दूसरी बेटी यज्ञ भगवान को प्रदान कर दी। तीसरी बेटी जो पशुपति नाम की बेटी है दक्षा प्रजापति के लिए प्रदान कर दी। श्री दक्षा प्रजापति को सारे यज्ञों का प्रधान बना दिया तो बड़ा अहंकार जीवन में आ गया। चार पैसे मिल जाए, कोई गुण मिल जाए, विद्या मिल जाए, पदवी मिल जाए, नाम मिल जाए और अभिमान ना हो, अहंकार ना हो, अकड़ ना हो तो समझना भगवान की भी कृपा हमारे साथ में है। अस जगे में कोई जने माना, अस जगे में कोई जने माना, अस जगे अस जगे में अस जगे में पूजन माना ही, अस जगे में
मद नाही प्रभुता पाए, जाहे मद नाही। अस जग में कोई प्रभुता मिल जाए, धन दौलत गुण कला मिल जाए, तुरंत अकड़ आ जाती है। 4 पैसे आ जाएं, सीधे बात नहीं करता है, अकड़ की बात करता है। दक्ष प्रजापति को बड़ा अहंकार आ गया, यज्ञ किया, 60 जमाई है दक्ष प्रजापति की, 60 कन्याएं आई। बड़ी बेटी सती महारानी, भगवान शिव जी भी आए। सब लोगों ने तो पैरों में नमस्कार किया, लेकिन भोले बाबा ज्ञानी है, सो दूर से अभिवादन किया तो अहंकार में बुद्धि बिगड़ जाती है, विवेक बिगड़ जाता है, सोच बिगड़ जाती है। क्या अच्छा है क्या बुरा है सोचने से इंसान लाचार हो जाता है। अभिमानी व्यक्ति जितनी मर्जी नम्रता दिखाए, उसके अंदर अकड़ बनी रहती है और वो नुकसानदायक होती है, बुद्धि को विचार को बिगाड़ देता है, लक्ष्य और कर्तव्य से गिरा देता है। बोलना शुरू कर दिया, शमशान घाट बनाने वाला जमाई बनाया था, देख के दिया था, बेटी का विवाह किया था कि सुधर जाएगा। शमशान घाट बनाने वाला, मरे मुर्दों की राख लपेटने वाला, ना मर्यादा का पता है ना ज्ञान का पता है, तमाम जो मन में आए सो बोलते रहे। भोले बाबा सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, भोले बाबा जगदीश्वर हैं, सारे देवताओं के महादेव हैं। ना उन्हें क्रोध से मतलब, ना उन्हें लोभ से मतलब, ना उन्हें अहंकार से मतलब, वो तो त्रिगुणातीत हैं, माया से परे हैं। हंसते हंसते भोले बाबा कैलाश पर्वत में समाधि लगा लेते हैं। यज्ञ संपूर्ण हुआ, कुछ सालों बाद दोबारा यज्ञ हुआ तो शिवजी को पत्र नहीं दिया, उनको नहीं बुलाया। अच्छा, देवियों को खुश रखना है तो 2 बातों का ध्यान देना पड़ता है। एक तो कभी कोई वायदा नहीं करना इनसे, और कोई वायदा कर बैठो तो पूरा करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और तीसरी बात एक है कि मायके की प्रशंसा करें। लंगर बढ़िया बढ़िया बनता रहे तो मायके की प्रशंसा करते रहना। तेरे मायके वाले बढ़िया हैं, सास बढ़िया है, ससुर बढ़िया है, दुनिया भर के उसी में लगो, बढ़िया लंगर, चकाचक लंगर बनता रहे। सती महारानी बोली, महाराज मुझे जाना पड़ेगा, आपने जाना है कि नहीं जाना है, कोई पक्का पता मालूम नहीं पड़ रहा है, ना कोई तैयारी ना कोई वार्तालाप। आपको मालूम है, पिता के घर में जाना, गुरु महाराज के यहाँ जाना, सत्संग में जाना, मंदिर में जाना, राजा के यहाँ जाना, यहाँ तो बिना बुलाए जाना चाहिए और खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये नियम है संसार का, शास्त्रों का। भोले बाबा बोले तुमने बहुत बढ़िया कहा, लेकिन ज्यादा भी विरोध माने जहां कोई, तहां गए कल्याण न होए। हे देवी, तुमने अच्छी बात कही शास्त्रों की, लेकिन जहां कोई विरोध मानता है वहां जाने में अच्छा नहीं होता है। हमारा विरोध है और 2 आदमी आपस में हंसी कर रहे हैं तो हम समझे कि हमारे लिए हंस रहे हैं, हमारा विरोध जो उसे चल रहा है। अच्छी बात कहेंगे हमें बुरी लगेगी, हमारा विरोध चल रहा है, हमारी सोच बिगड़ गई है, हमारा भाव बिगड़ गया है, विचार बिगड़ गया है, हमारा स्वभाव नहीं मिल रहा है। मैं वहां जाऊंगा, अच्छी बात भी वहां बुरी लगेगी, पहले भी गड़बड़ हो गया, ना जाऊं तो अच्छा रहेगा। जहां थोड़ी गड़बड़ हो जाए वहां विचार के चलना चाहिए, और ना चले तो फिर ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। सती महारानी बोली, महाराज आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, मेरे मायके हैं, मेरे माँ बाप हैं। कभी माँ बाप को भूला जाता है क्या? मेरी बहनें आएंगी, माँ बाप मिलेंगे, आप तो मेरे मालिक हैं, प्रभु हैं, पति हैं, लेकिन उन्होंने जन्म दिया संसार में, कैसे भूल सकती है उनको?
शिव जी ने कहा ठीक है तुम जा सकती हो, तुम्हारे माँ बाप और मैं भी चलता, लेकिन सुर बिगड़ गया है तो और बात बिगड़ जाएगी। सती महारानी को नंदी बैल तैयार कर दिया, भूत प्रेत बढ़िया सामान तैयार कर दिया। सती महारानी गई, ना वहां किसी ने जयराम जी बोली, ना बैठने को कहा, ना खाने पीने को कहा, ना समाचार पूछा, ना कोई शिव जी का स्थान देखा, ना किसी प्रकार भावना देखा, ना मन देखा। यद्यपि दुख दारुण जग माही, यद्यपि दुख दारुण जग नाना, और सब सो कठिन जाति अपमान। अनेक दुख हैं, लेकिन अपना खास हो और उसका कहीं विरोध हो रहा हो तो वो बहुत बड़ा दुख होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। सती महारानी को तो क्रोध आ गया, तुम क्या समझते हो, मैं रोड से घूमते घूमते आई हूँ, मेरा भी घर है, मेरा भी माँ बाप है, मेरा भी यहाँ पर कुछ है। आपस में बहस हो गई, बोलचाल हो गई, क्रोध बढ़ता गया। क्रोध को हम समझा लें तो समझ जाता है, लेकिन ना समझाए तो बढ़ता रहता है, क्योंकि ये भगवान की प्रकृति है, कुदरत है, इसमें किसी का बस नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार हर इंसान में, हर जीवात्मा में, हाथी में, कीड़ी में, पक्षी में, सब में होता है। जो मन को समझाता रहता है उसका समझौता रहता है, बचाव रहता है। नहीं तो हर घर में क्रोध रहता है, हर घर में तमाम लोभ अहंकार रहता है, हर घर में सब कुछ रहते हैं। जो सत्संग करता है, विचार करता है, उससे बचाव रहता है और समझौता रहता है। क्रोध बढ़ता गया, वाद विवाद बढ़ता गया, बहस बढ़ती गई। सती महारानी से बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ। देवताओं के देव महादेव, सारी धरती के मालिक, देवताओं के मालिक, सारे हमारे कर्मों के मालिक, मृत्यु के मालिक, जीने के मालिक और परलोक के मालिक, उनका तुम तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हारा धिक्कार है यज्ञ करना। और बोलती बोलती जो मन में आए सो बोला। और इसके बाद जब क्रोध और बढ़ता गया तो हवन कुंड पर बैठ करके भगवान शिव जी का ध्यान किया, योग अग्नि को प्रकट किया, सारा शरीर अग्नि में भस्म हो गया और 51 जगह पर टुकड़े टुकड़े गिर करके सारा शरीर पड़ा। 51 जगह पर शक्ति पीठों का स्थापन हो गया। जहां खान गिरा वहां कांगड़ा माता, जहां जीव गिरी वहां ज्वाला माता, ऐसे सारी धरती पर 51 दिव्य शक्तियां संपन्न हो गई। हाहाकार मच गया, यज्ञ बिगड़ गया, यज्ञ बिगड़ गया। भोले बाबा के पास समाचार गया। भोले बाबा ने कार्तिक को प्रकट किया, कृतिका को प्रकट किया, सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया और कैलाश में जाके दोबारा समाधि लगा ली। सारे देवता परेशान। भोले बाबा नाराज हैं, सबसे बड़े तो हमारे वही हैं, पूजा नहीं होगी, पाठ नहीं होगा, दान नहीं होगा, कथा नहीं होगी तो हमें कैसे भाग्य मिलेगा, कैसे आनंद आएगा। सब देवता परेशान। तो देवता भगवान के पास गए, भगवान को आगे किया और शिव जी को मनाने के लिए गए। इधर सती महारानी विध्वंस होकर के सारे यज्ञ को विध्वंस करके पर्वत के घर में जन्म लिया। उनका नाम पार्वती होता है। नारद जी महाराज ने हाथ की रेखा देखी, नेरे गुणे नीलजे कुबेश कपाली, आकुले अगे दिगंबर व्याली। नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी के हाथ में ऐसी लाइन पड़ी है, इसको घरवाला मिलेगा, शमशान घाट में रहने वाला, सारे 3 लोक में सबसे बड़ा मालिक होगा, लेकिन मरे हुए मुर्दे की भस्मी लगाने वाला मिलेगा, सारे देवी देवता पूजा करने वाले होंगे। तो पार्वती की मां ने कहा
मैंने विवाह करना है, वर ढूंढ करके लाना है, वो सब कुछ मैंने करना, ऐसे में कैसे कर दूंगी? चलो विवाह में कितने समय पड़ा है देखा जाएगा जो होगा। अच्छा उपाय है कोई? हाँ उपाय है। बोले क्या? जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही भाभी में सके पुरारी, भाभी हूँ जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही भाभी हूँ मैं सके पुरारी, भाभी हूँ जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे भाभी हूँ मैं सके त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप भाभी हूँ मैं सके त्रिपुरारी, जो तप करे मैया आपकी बेटी कहीं तपस्या करने बैठ जाए तो जो किस्मत में लिखा है वो भी ठीक हो जाएगा। पार्वती जी हिमालय पर्वत की गुफा में बैठ गई 60,000 साल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 60,000 साल पत्ते खा करके, सूखे पत्ते, उनका नाम अपर्णा पड़ गया। एक दिन भगवान ने परीक्षा ली। सपना आया पार्वती जी को कि एक ब्रह्मचारी को नदी में नहाते नहाते मगर ने पकड़ लिया। मगर ने पकड़ लिया तो पार्वती वहां स्नान करने के लिए गई। बड़ी परेशान हुई, कितना प्यारा बालक है, सुंदर बालक है, ब्राह्मण बालक है, माथे पे तिलक लगा है, रुद्राक्ष की माला पहनी है, अगर मगर खा जाएगा तो इसकी माँ बाप कितना दुख होगा। तो पार्वती बोली छोड़ दो इसको, क्यों पकड़ रखा है? मगर बोला एक शर्त पर छोड़ूंगा मैं। बोली कौन सी शर्त है? जो 60,000 साल तपस्या का फल देगा उसको मैं इस शर्त पर छोड़ सकता हूं। पार्वती बड़ी हैरान हो गई। एक बात का ध्यान किया कि 60,000 साल का तपस्या करने का फल दूंगी और जो ब्रह्मचारी को छोड़ेगा उसका जो फल मिलेगा उसका मैं वरदान मांगूंगी। ओम नमः शिवाय। 60,000 साल तपस्या करने का फल तो मैं दे दूंगी और ब्रह्मचारी को बचाने का जो मुझे पुण्य मिलेगा उस पुण्य का मैं फल मांगूंगी। 60,000 फिर तपस्या करूंगी और मैं फिर भगवान शिव जी को प्राप्त करूंगी। ब्रह्मचारी नहीं था, वो तो भोलेनाथ थे, तो तुरंत त्रिशूल लेके प्रकट हो गए। पार्वती तुम्हारी तपस्या सफल है और मैं प्रसन्न हूं। समाधि खोली, पार्वती बड़ी प्रसन्न है, मन में उत्कंठा है। हमारा जो कर्म बढ़िया होता है वो हमारा कर्म हमारे जीवन को सुखी बनाने होता है, और हमारा कोई काम बिगड़ जाए, हमारा मन परेशान, बुद्धि परेशान, हम परेशान, तमाम बल विवेक मन सब परेशान रहता है। कर्म हमारा है।
अच्छा कर्म करने से हमारा मन प्रसन्न रहता है, बुद्धि प्रसन्न रहती है और मनोबल हमारा बढ़ता रहता है और देवताओं की शक्तियां साथ में रहती हैं। इधर सारे देवता भगवान को साथ में लेकर शिव जी के पास गए। पुरा कल्पा पाए स्वकृत मुदरीकृत विकृतम त्वमेवाद्यास्तस्मिन् सलिल उर्गेन्द्रादिशयने पुमान् शेते शेधैर् हृदि विमृशिताध्यात्म पदवी सदेवाद्याक्षोर्यः पथिचरसि भृत्या नवशिनः। सारे देवता पीछे खड़े हैं, विष्णु भगवान को आगे किया है। कोई बात नहीं करना, बिगड़ जाए काम, बनता बनता बिगड़ जाएगा। एक बंदा बोलेगा बस। आगे विष्णु भगवान खड़े हैं, हाथ जोड़कर सारी लंबी लाइन लगी है। अग्नि, वायु, इंद्र, कुबेर सारे देवता पीछे लाइन में लगे हैं। पुरा कल्पा पाए स्वकृत मुदरीकृत विकृत। हे महाराज, जब संसार प्रकट होता है तो आप ही तो प्रकट करने वाले हैं। जब संसार प्रलय हो जाते हो भगवान आप ही तो संसार प्रलय के बाद बचते हैं। त्वमेवाद्यास्तस्मिन् सलिल उर्गेन्द्रादिशयने। जब सृष्टि में प्रलय हो जाए तो आप ही तो जल के ऊपर निवास करते हैं। त्वमेवाद्यास् पुमान् शेते शेधैर् हृदि विमृशिताध्यात्म पदवी। प्रलय के बाद भगवान जो ऋषि मुनियों के हृदय में जो झांकी होती है, ऋषि मुनियों के हृदय में प्रभु आप ही तो निवास करने वाले हैं। त्वमेवाद्यास्तस्मिन् सलिल उर्गेन्द्रादिशयने। भोले बाबा ने समाधि खोली। आइए आइए, विष्णु भगवान खड़े, आप पधारे हैं प्रभु, आप कब से पधारे हैं? तो विष्णु भगवान बोले महाराज हम तो भीख मांगने आए हैं, आप अगर कृपा कर देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो भगवान हम वापस। अरे नहीं नहीं महाराज बोलिए कैसे पधारे, दर्शन दिए आपने। तो भगवान ने कहा प्रभु देखने चाहूं नाथ अबे नाथ तुम्हारा विवाह। महाराज हम सारी लाइन लगा के आपके दरबार में कुछ भीख मांगने को आए। हाँ मांगो मांगो, क्या चाहिए? तो विष्णु भगवान का महाराज आपका हम विवाह देखना चाह। अरे क्या बताया जाए, अच्छा मांगने वाला प्यार से मांगे, हिसाब किताब से मांगे, देख करके मांगे कि दे सकता है कि नहीं, तो कभी इनकार नहीं होता है। बिना मर्जी मांग ले, उसका मन कहीं और है, हम मांग ले, वो खुद परेशान और हम मांगने चले जाए। पहले खुशी को देखना, मन को देखना, विचार को देखना, देने के लायक है कि नहीं ये देखना, दे सकता है कि नहीं। प्रभु ने देखा, भोले बाबा प्रसन्न हो गए हैं। जब खुशी देखी, मांगहु नाथ विवाह। अरे क्या करें, एक विवाह किया था तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, फोटो नहीं बनाई, अब दोबारा विवाह का मेरा विचार है नहीं कोई। और आपने कहा मुझे चाहिए, वरदान चाहिए। तो भोले बाबा विचार करते करते सोचते हैं कि सांप मर जाए लाठी ना टूटा तो अच्छा रहेगा। 60,000 साल जो कन्या तपस्या करने वाली का कोर्स किया होगा, तो मैं सोचूंगा, पक्का नहीं कह सकता हूं। भोले बाबा ने कहा ना ऐसा कोई होगा, ना मुझे दोबारा विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा काम बन जाएगा, लगता है हौली हौली काम बन जाएगा। कुछ तो मान लिया। नारद जी को दौड़ाए, बाबा जी फटाफट जाओ, वो जो कन्या आपने समाधि में लगाई थी है क्या घर में चली गई, वो कहां गई है? नारद जी गए, देवी ओम नमः शिवाय, 60,000 साल हो गए हैं, ऐसा ना हो कि मैं विवाह पक्का कर दूं और ये बोलेगा अरे इनका मकान नहीं, दुकान नहीं, कपड़ा नहीं, गहना नहीं, छोड़ो ऐसा मुझे विवाह मंजूर नहीं है, पक्का तो कर लूं पहले। बिचौलिया जो होता है उसको दौड़ बड़ी लगानी पड़ती, कंबल तो मिलता है और छाप मिलती है, उसको दौड़ बड़ी लगानी पड़ती है। एक बार कुड़ी वालों के आए, मुंडी वालों दौड़ बड़ी और मार भी फिर उसी को पड़ती है, कोई काम बिगड़ जाए तो।
कंबल तो मिलता है लेकिन बड़ा औखा मिलता है। नारद जी गए, बोले तुम नहीं जानती हो? बोले क्या? नेरे गोणे नीलाजे कुबेश कपाली, राम सिया राम जय जय राम सीता राम, राम सिया राम मेरे गुणे नीलज कुबेश कपाली, राम सिया राम जय जय राम सीता राम, राम सिया राम आय कुले अगे दिगंबर व्याली, राम सिया राम जय जय राम सीता राम, राम सिया राम जय जय राम सीता राम, राम सिया राम जय जय राम सीता राम। तुमने जो माला फेरी है शिव जी को पति बनाने के लिए, तुम जानती हो वो कैसे? बोले कैसे है? नेरे गुणे नीला, जो ना कोई गुण है, ना कोई कपड़ा वस्त्र है, ना श्रृंगार है, ना सोना चांदी है, ना मकान है, ना दुकान है, ना लेना देना है, ना परिवार है। अकुले अगे है, और माला सांपों की मिलेगी, काले काले सांप। दिगंबर व्याली। तो पार्वती बोली महाराज आपने लगता है कंपनी खोली है रिश्ते नातों की, विवाह की। मैंने तो फैसला लिया है, जना में लगी रगड़े हमारी, बरहूं शंभू न तरहूं कुमारी। हे नारद जी, मैंने संकल्प कर लिया है, हजारों साल मुझे मरना पड़े और जिंदा होना पड़े, अगर मेरा विवाह होगा तो भोलेनाथ के साथ होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, चाहे वो जैसे जैसे मुझे मंजूर है। नारद जी बोले कंबल पक्का है और छाप पक्की है, चिंता करने की लोड़ नहीं है। विष्णु भगवान बोले बाबा जी तैयार कर लो, बारात तैयार कर लो अपने अपनी। बोले ठीक है, मंजूर है। मंजूर क्या है? किसी की कार मांग लो, कोई वाहन मांग लो, घोड़ा मांग लो, हाथी। अरे नहीं नहीं, जो मेरे पास है वही राइट है। अच्छा, हम लोग दिखावा ज्यादा करते हैं तो बाद में दुखी होना पड़ता है। दिखावा ना कर कभी दुखी ना हमें होना पड़े, जिसको पंजाबी में औकात कहते हैं। परेशानी मतलब औकात से बाहर, हम अपनी औकात से बाहर कभी ना हो, कभी हम परेशान नहीं हो सकते। शान से हम परे होते हैं, लेने में, देने में, खाने में, दिखाने में, कमाने में, बताने में, इसलिए हम परेशान रहते हैं। बोले बाबा बोले मेरे पास नंदी बैल है, वही मेरा विवाह के लिए सवारी है, वही घर के लिए, वही बाहर के लिए, वही सब कुछ मेरा है। सबसे पहले विष्णु भगवान की सवारी जा रही है। लोगों ने कहा बहुत बढ़िया यार, कितना बढ़िया दूल्हा मिला है पार्वती को, इतना सुंदर लगता है, देखता रहो। अच्छा, ये देवियों को दूसरे का दूल्हा देखने का बड़ा चाव, अपना देखा नहीं ढंग से, दूसरे का देखने का चाव रहता है। लोगों ने कहा नहीं, ये तो बाराती लोग हैं, दूल्हा सबसे बाद में आ रहा है। ब्रह्मा जी महाराज आए, उन्हें तो बूढ़ा मालूम पड़ रहा है, कुछ लेदर के काम हुआ होगा लगता है, ये रिश्ता कुछ लेदर के हुआ लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बाराती लोग हैं। और सबसे अंत में दूल्हा आ रहा, बर आ रहा है। इसके बाद देखा हजारों साल पुराने मारकंडे जा रहे हैं, ऋषि मुनि कपिल व्यास पराशर जमदग्नि। अरे लगता है बाबा जी के साथ विवाह। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बाराती लोग हैं। एक बात सुन लो, जब तुम्हारे प्राण खतरे में पड़ जाए समझना दूल्हा आने वाला है। तो किसी के दांत बड़े भारी हैं और किसी के कपेट हजार, पार्वती जी को ब्याहन चले हैं त्रिपुरा। किसी के हजारों दांत,
किसी का सिर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है, किसी का बड़ा भारी पेट है, किसी का पेट है ही नहीं। ये क्या मामला है? जब बारात पहुंची तो सबसे पहले भोजन करवाया, तो पंगत बैठी है तो सबको पत्तल दिया। एक व्यक्ति का सिर नहीं है तो पत्तल नहीं दिया। वो बोला, बोली मेरा पत्तल कहाँ? बोले तुम करो क्या, तुम्हारा सिर तो है नहीं। बोले तुम इससे मतलब क्या है, मैं खाऊंगा, तुम देने वाले, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? किसी का सिर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का बड़ा भारी पेट है। भूत प्रेत श्रृंगी तमाम बारात में जा रहे हैं। ससुरारे प्यारे लगी जब से, रिपु रूप कुटुंब भयो तब से। माता पिता की बेटा तब तक मानता है जब तक ससुराल नहीं जाता है, और माता पिता जब घरवाली का मुख देखता है तो माता पिता दुश्मन की तरह लगते हैं। इसलिए भोले बाबा नंदी जा रहा है और पीछे मुंह किया हुआ है, नंदी आगे आगे जा रहे हैं। भोले बाबा बताना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मैं विवाह करने जा रहा हूं, लेकिन मेरा मर्यादा में ध्यान रहेगा, धर्म में ध्यान रहेगा। जिस गृहस्थी जीवन में मर्यादा का ध्यान रहता है, धर्म का ध्यान रहता है, वो कभी गृहस्थी का संतुलन बिगड़ता नहीं है। कमाई करना, मर्यादा पर चलना, पुण्य का काम करना, दान का काम करना और मानवता का काम, कभी तुम्हारी गृहस्थी डगमगाएगी नहीं। भगवान हमेशा रक्षा करते रहे। हम तो मर्यादा भूल जाते हैं, धर्म भूल जाते हैं, तो हमारी गृहस्थी डगमगा जाती है, डमाडोल हो जाती है, बिगड़ जाती है, संतुलन हम खो बैठते हैं। भोलेनाथ सबसे पीछे नंदी पर बैठकर के पीछे तरफ मुंह किए हुए, नंदी आगे आगे जा रहा है। माता ने देखा मेरा जमाई आया। अच्छा, माता सास जब प्यार करती है, पहला पहला प्यार, जमाई को क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, क्या दे दूं, क्या करूं सो जमाई खुश हो जाए। बढ़िया सोने की थाल में सुंदर केसर अष्टगंध का तिलक लेकर के आई, सोने का लोटा लेके आई, बड़े प्रेम से चाव से 16 श्रृंगार करके आई कि अब जमाई राजा को बढ़िया तिलक करूंगी, प्रेम से पुचकारूंगी, शादी से लगाऊंगी, बड़ा सुंदर इनका श्रृंगार है। तो जैसे माता ने दरवाजे पर तिलक करने का निश्चय किया, एक काला सांप ऐसा फुंकार मारता है कि माता ने वहीं थाली फेंकी, लोटा फेंका, चंदन फेंका और जाकर के दरवाजा बंद कर लिया। जीवत विवाह न हो करो, जब तक मैं संसार में जिंदा हूं तब तक तो बेटी का विवाह वहां नहीं करूंगी। चाहे मेरी बेटी जिंदगी भर बूढ़ी क्यों ना घर में हो जाए, मैं विवाह नहीं करूंगी। जीवत विवाह न हो करूं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल सुदशेरा अजय बिहारी, सुदशेरा प्रभु सुदशेरा
आज रे बिहारी प्रगाहूँ सुदशरथ प्रगाहूँ सुदशरथ आज रे बिहारी प्रगाहूँ सुदशरथ प्रगाहूँ सुदशरथ आज रे बिहारी द्रवहूँ सुदशरथ द्रवहूँ सुदशरथ आज रे बिहारी द्रवहूँ सुदशरथ द्रवहूँ सुदशरथ द्रवहूँ सुदशरथ आज रे बिहारी द्रवहूँ सुदशरथ भोली हो आगे मतलब कितना होता है जी भोले बाबा की धरती है मारा भोले दी बरात चढ़ी गज वज के सारिया ने भंग पीती रज अच्छा लगे मुखड़ा कराइए रिकॉर्ड जी आओ वे मेरे नाल गाना भोले दी बारात चढ़ी गज वज के सारे ने भंग पीती रज रज के भोले दी बारात चढ़ी गज वज के सारे ने भंग पीती रज रज के
भैया पूरी तकदीर बाहर दम जुबाना बैठो बैठो सारे इधर बोल सारे राधे राधे बोले शंकर आगे दे सारे दर्शन दे करते हैं बेनती करने हाथ जोड़ के कि थोड़ी पीछे पीछे थोड़ी पीछे पीछे हो के नचो सारे नचो बोले शंकर भी देखे करते तो बोले शंकर देखो हाथ जोड़ के बेनती सारे पीछे हो के नचो आगे नहीं नचना किसी ने सारे पीछे हो के नचो जय शिव शंकर सारे नचो पीछे हो के राधे राधे बैठो